सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था, एयर चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए अब हम करेंगे वाटर के बाद एयर। तो गाइस, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। चैप्टर 4, एयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इसमें इस लाइन में मेनली एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताई जा रही है कि जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत मोटी चादर ब्लैंकेट से कवर्ड है, सराउंडेड है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर फॉर द सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग अर्थ पे हैं वो डिपेंड रहते हैं एटमोसफेयर पे सर्वाइवल के लिए अपने। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। या एटमोसफेयर है जो वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमें हवा प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, और हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट सनरेज के हार्मफुल इफेक्ट से। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of sun during day and get frozen during night. अब इस ब्लैंकेट के प्रोटेक्शन के बिना हम लोग सुबह भून जाएंगे, ऐसा रोस्ट हो जाएंगे सन की हीट से, और रात को हमारा पॉप्सिकल बन जाएगा, आई मीन आइसक्रीम बन जाएगा, जम जाएंगे हम लोग इसके वजह से, अगर ये नहीं हुआ तो। सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर दैट इज़ मेड अप द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। अब यही एयर है जिसने टेम्परेचर अर्थ पे जीने लायक बनाया है। कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथ इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। अब इसमें पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो एक एयर नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ना, दो है, वो बहुत सारे मिक्सचर्स हैं गैसेस का। ओके, अब जिसमें और ये बल्क में है, दो गैसेस जो कि बल्क में सबसे ज़्यादा हैं, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें देख सकते हैं ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, और अदर गैसेस 0.04%। अब कुछ लोग के मन में सवाल आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, बट मतलब लिटरली डेसिमल्स में है, और ऑक्सीजन 21% का, तो फिर भी क्यों कहते हैं कि कम करो, पोल्यूशन कम करो? बिकॉज कि जो ऑक्सीजन है वो इतना है, ठीक है, पर क्या आपने सोचा है कितने लोग, कितने प्लांट्स, कितने एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सब कोई तो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स को छोड़ के? सोचा है आप लोगों ने? और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में भी सेम उतना ही मतलब उतना ही हमारा टेम्परेचर हाई करेगा जितना उतने में। तो इसलिए हम मना करते हैं, हम लोग नहीं, सब कोई मना करते हैं कि पोल्यूशन ना फैला जाए। अब मैं आपको एक चार्ट देता हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि कितने कौन कौन से अदर गैसेस हैं, जो वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो गाइज, ये है वो हमारा चार्ट, ट्रेस गैसेस। इसमें क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, मीथेन आ जाता है, नाइट्रोस ऑक्साइड आ जाता है, और ओजोन आ जाता है, और ये हमारा 0.04% ड्राई एयर बनाता है। और अदर गैसेस आ जाता है हमारा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। और एटमॉस्फेयर एरोसॉल्स, ये छोटे छोटे अमाउंट के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट और पोलन स्पोर्स, सी स्प्रेज एंड वोल्केनिक ऐश। अब वोल्केनिक ऐश क्या होता है? जो वोल्केनो से जो मतलब राख निकलती है उसको वोल्केनिक ऐश बोलते हैं। और कुछ पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे कि क्लोरीन कंपाउंडर, मर्क्यूरी वेपर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेज, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन। अब टाइनी डस्ट पार्टिकल्स मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। द पाई चार्ट, ओके। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। अब जब हम इनहेल, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है तो अगर हम इनहेल करेंगे तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन तो हमारे चला ही जाएगा लंग्स और बॉडी में, तो इसको हम एक्सहेल भी कर देते हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन की, बट प्लांट्स को ज़रूरत है। हमने साइंस में भी पढ़ा है ये सेम चीज़। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू मेक फूड विच कंटेन प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन्स। वी कैन नॉट टेक
नाइट्रोजन सॉरी दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो अब हम लोग की बात नहीं चली, प्लांट्स की बात चली। बैक्टीरिया, आपको ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। मैं आपको साइंस की बुक में ले चलता हूँ, उसमें लिखा भी था कहीं राइजोबियम। सो गाइज, ये हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर, और इसके हमारा जो चैप्टर का 7th पेज है, एक टॉपिक है ना, हाउ न्यूट्रिशन डिपेंड्स दे इन द सॉइल। इसमें लिखा है ये लिखा है राइजोबियम, दिख सकता है आपको, ये दिख रहा है, राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर बट राइजोबियम। तो ये एक बार आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको सही हो जाएगा। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ना, ठीक है। तो अब इतना पता चल गया, ये इतना मैंने बता दिया, ठीक है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। अब मेन नहीं आता ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस होता है एयर में। ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट हैं ब्रीथिंग के लिए। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और ऑक्सीजन का कंटेंट सेकंड है। और अगर हम ट्रीज को कट करते हैं तो ऑक्सीजन में घटाव आएगा, ठीक है, खत्म हो गया ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए नहीं, प्लांट्स के लिए, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या? ऑक्सीजन। ह्यूमन और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ज़्यादा। जो प्लांट्स, अब जैसे मैं बता रहा, ह्यूमन्स और एनिमल जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उतना बैलेंस है जितना हम प्लांट्स बना लेते हैं, ठीक है। बट अगर बैलेंस इधर उधर होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल से या कोल या ऑयल के बर्निंग से, तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और अर्थ का वेदर और क्लाइमेट भी इंक्रीज होता है। अब ये एक ऐसा क्या कह सकता हूँ, इसको हम पोस्टर ही कह सकते हैं। 3-4 न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन, दिस विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड यूएस। तो ये बता रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं एक शॉर्ट बना दूंगा 60 सेकंड्स का, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही मैं जस्ट रिलीज कर दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं स्टार्टिंग से लेकर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ये एवरेज हाइट इसकी होती है 13 किलोमीटर्स। एवरेज हाइट इसलिए बोला क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग, ये है फ्लो चार्ट। इसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर्स, और जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो इधर ही एग्जिस्ट करती है, और जितने भी वेदर फिनोमिना वो सब इधर ही होते हैं, ठीक है। रेनफॉल, हेलस्टॉर्म जो भी है। स्ट्रेटोस्फेयर, अब इसमें क्या होता है कि ये 50 किलोमीटर तक जाती है, और ये फ्री होती है, इसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, और इधर कोई सा भी वेदर का फिनोमिना नहीं होता है, जो कि एक एरोप्लेन को उड़ने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, ओके। और इसमें एक लेयर होती है, एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन पे भी मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, आज नहीं वरना अब देखते हैं जब टाइम मिलेगा, ठीक है। और ओजोन का बारे में उसमें बता दूंगा। मेसोस्फेयर, ये 3rd लेयर होती है अर्थ की, और ये 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती हैं, और ये लेयर क्या करती है, मीटेरोइड होते हैं, वो बर्न कर देती है स्पेस से जो हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में आते हैं, तो इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं। अब इसमें देख सकते हैं बर्न हो रहे मीटेरोइड। थर्मोस्फेयर, सेकेंड लास्ट है ये स्फीयर। इसमें क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है ठंडा हो जाता है, और ये करीब 80 से 400 किलोमीटर्स के बीच में होती है। और ये क्या करती है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, बिकॉज इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस लिखा नहीं, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एक्सोस्फेयर, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लिटरली कुछ भी नहीं है। इसमें बस हीलियम और हाइड्रोजन हवा में तैरते रहते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो गाइस एंड करते हैं वीडियो को। वेदर एंड क्लाइमेट से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड बाय बाय। एंड हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और वो क्या था, ओजोन के बारे में मैं शॉर्ट बना दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा व्लॉग चैनल भी रिलीज़ हो चुका है, सो चेकआउट, ठीक है। ओके, बाय।